morning, students. How are you all? I hope you all are fine. Now today's topic is memory drawing. Memory drawing यानी स्मरण चित्र, कल्पना चित्र। अभी मेमोरी ड्राइंग में अपने को क्या करने का है, अपना जो मन से निकलते हैं उसको बोलते हैं मेमोरी ड्राइंग। एक कुछ सीन रहेगा, आपने देखा होगा, वो सीन को अपने आंखों के सामने रख के उसको जब निकालते हैं उसको बोलते हैं मेमोरी ड्राइंग। तो उसके लिए दूसरा एक रहेगा, आपने एक एक्सीडेंट देखा होगा, कुछ देखा होगा, तो वो अपने मन में अगर अपने फिट होता है तो वो अपने आंखों के सामने लाकर उसको इमेजिन करके अपने को निकालना पड़ता है, इसको बोलते हैं मेमोरी ड्राइंग। तो अपने को मेमोरी ड्राइंग के लिए थोड़ा सा बेसिक जानकारी रखना जरूरी है। एक आधा एक्सीडेंट हो गया, या आप क्रिकेट खेलने के लिए कल परसों गए होंगे, तो वहाँ का जो सराउंडिंग रहता है, माहौल रहता है, वो आपने कैसा देखा होगा, एक आपके आंखों के सामने तुरंत आ जाता है। तो वो जो अपने आंखों के सामने आता है वो अपने को क्या करना पड़ता है, उसमें निकालना पड़ता है। निकालते समय अपने ध्यान में बहुत रखना जरूरी है कि जब अपना ड्राइंग पेपर रहता है, पेपर में जब अपन निकालते हैं तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, चारों साइड से 1.5 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस छोड़ना पड़ता है। 1.5 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर निकालने का। और दूसरा जो ये है, तो जो अपने को टॉपिक दिया जाता है वो टॉपिक के रिलेटेड अपने को निकालना जरूरी रहता है। सबसे मेन बात, फॉर एग्जांपल क्रिकेट खेलने वाले बच्चे अपन ने ले लिया टॉपिक, तो उसमें क्रिकेट खेलने वाले बच्चे आना जरूरी है, पहला बात। दूसरी बात, क्रिकेट के आजू बाजू में स्टंप आना जरूरी है, क्योंकि आप क्रिकेट खेल रहे तो उसमें रिलेटेड जो आता है वो सब अपने को उसमें निकालना पड़ता है। दूसरा एक आता वॉलीबॉल खेलने वाले बच्चे रह गए तो वॉलीबॉल आना जरूरी है, यानी टॉपिक के रिलेटेड जो कुछ भी रहता है वो अपने को आना जरूरी है, वही उसमें दिखाना पड़ता है। नहीं तो क्या होता है, क्रिकेट खेलने वाले बच्चे अगर आपने दिखा दिया, एक आधा टॉपिक दे दिया क्रिकेट खेलने वाले बच्चे, तो क्रिकेट की जगह आपने खाली बच्चे निकाल दिया, बैट नहीं निकाल दिया, बॉल भी नहीं निकाला या स्टंप नहीं निकाला, तो उसमें कोई मतलब नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि अपने को टॉपिक के रिलेटेड ही निकालना पड़ता है। अब एक तुम लोग ड्राइंग निकालने के लिए सबसे पहले तुम लोगों को उसका बेसिक आना जरूरी है, ह्यूमन फिगर आना जरूरी है। तो अभी बेसिक आने के लिए तुम लोग क्या करेंगे, न्यूज़पेपर रहता है आपके घर में, मैगजीन रहता है, या फिर अगर अपने पास ये भी नहीं मिलता है तो अगर थोड़ा सा टाइम मिलता है, 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा 1 घंटा अगर टाइम मिलता है, तो अपन गार्डन में जाके बैठ के जो बैठा हुआ पोजीशन रहता है, कोई आदमी बैठा रहता है, तो उसका अपने को स्केच निकालना पड़ेगा। सबसे पहले स्केच जितना अपन ज़्यादा निकालेंगे उतना अपना बेसिक जो फिट हो जाएगा, तो अपने को अच्छे से आ जाएगा। दूसरी बात, खेलने वाले बच्चे का जो स्केच रहता है, रनिंग वाला बच्चा रहता है, स्विमिंग करने वाला बच्चा रहता है, तो उसका जो स्केचेस है वो स्केचेस की प्रैक्टिस अपने को करना बहुत जरूरी है। जब तक अपन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक अपने को मेमोरी ड्राइंग नहीं आएगा। इसके लिए बेसिक अपने को आना बहुत जरूरी है। बेसिक के लिए तुम लोग छोटा एक अगर बुक आता है, उसके अंदर स्केचेस आते हैं, तो वो स्केचेस निकालने की आप लोग पहले प्रैक्टिस करने का, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही तुम लोगों को उसमें बेनिफिट मिलने वाला है। तो फॉर एग्जांपल के लिए अभी देखो, एक तुम लोगों को ड्राइंग दिखा देता हूँ। ये ड्राइंग दिख रहा है कि तुम लोगों को, देखो पहले दिख रहा है, ये है लड़कियां हैं, 3-4 लड़कियां हैं, तो ये क्या खेल रही है, हॉकी खेल रही है, दिख रहा है सबको। तो हॉकी का मतलब क्या, हॉकी खेलने वाले बच्चों का, यहाँ पर हॉकी भी दिख रही, हॉकी का बॉल भी दिख रहा है, नेट भी दिख रही है, दिख रही है तुम लोगों को, बराबर देखो जरा अच्छे से, दिख रहे हैं। हाँ, तो ये टॉपिक के रिलेटेड हो गया। तो ऐसा अपने को प्रैक्टिस करने का है। प्रैक्टिस करने के लिए अपने पास स्केचेस भी है, बहुत सारे स्केचेस है, वो स्केचेस भी तुम लोग पहले बनाने का प्रैक्टिस करने का। ये देखो स्केचेस, ये क्रिकेटर है,
तो देखो बैटिंग का उसका पोजीशन कैसा है दिख रहा है, यहाँ पर कैसे पोजीशन में दिखाया गया है, तो दिख रहा है सबको, ये देखो दिख रहा है। तो ये स्केचेस अपने को सबसे पहले निकालना जरूरी है। पहले देख के बनाओ, अगर अपने को आता है तो इमेजिन करके बनाओ, अगर नहीं आता है तो अपने को देख के भी बना सकते हैं। शुरू में अपने को थोड़ा सा हार्ड जाएगा बनाने के लिए, लेकिन जितना ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोगों को बेनिफिट मिलने वाला है। ये देखो ये स्केचेस है, स्केचेस का जितना ज्यादा तुम लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोगों को बेनिफिट मिलने वाला है। ये देखो ये स्केचेस दिख रहे हैं तुम लोगों को अच्छे से, देखो दिख रहा है, ये देखो ये सीटिंग पोजीशन हो गया, ये जो अलग अलग पोजीशन में यहाँ पर दिया हुआ है। इधर भी देखो चाय पीने वाले कैंटीन जो रहती है ना, कैंटीन भी आप लोगों ने देखा है, चाय पीने वाले बच्चे आदमी जो कुछ उर्दू वगैरह रहता है तो चाय कैसे पीते हैं, कैसी सीटिंग पोजीशन रहती है, तो यहाँ पर सब दिया हुआ है। तो अपन तुम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले इसका प्रैक्टिस करना जरूरी है। ये देखो अब ये लंच करते हुए पूरी फैमिली दिखाई रही है, यहाँ पर फैमिली है तो लंच कर रहे हैं, तो ये कोई यहाँ पर दिखा है। तो इसका स्केच अपने को सबसे पहले सीखना जरूरी है, स्केचेस सीखना जरूरी है। ह्यूमन फिगर जो है अलग अलग पोजीशन का, स्टैंडिंग पोजीशन, सिटिंग पोजीशन, स्लीपिंग पोजीशन, अलग अलग पोजीशन आते हैं, तो अलग अलग पोजीशन अपने को सीखना जरूरी है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही तुम लोगों को उसमें बेनिफिट मिलने वाला है। और दूसरा पोजीशन आप लोगों को दिखा देता है इधर, ये देखो ये पतंग उड़ाने वाला बच्चे का पहले स्केच कैसे दिया है, उसके बाद फाइनल किया हुआ है, यहाँ पर दिया है। अभी ये देखो फुटबॉल खेलने वाले बच्चे का पहले स्केच कैसे दिया हुआ है, ये रफली स्केच दिया है, उसके बाद उसको फाइनल किया है। ऐसा आपने को पूरा ये पहले प्रैक्टिस करने का है। ये देखो अलग अलग पोजीशन है, पढ़ाई करते हुए बच्चा कैसा दिखता है, ये सब अपने को पहले पोजीशन सीखना जरूरी है, इसका प्रैक्टिस करना जरूरी है। जितना ज्यादा तुम लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही तुम लोगों को उसमें बेनिफिट मिलने वाला है। देखो दिख रहा है तुम लोगों को। हाँ, अगर तुम लोगों को और थोड़ा जानकारी अगर लेने का रहेगा तो मार्केट में जाके तुम लोग स्केच बुक ले सकते हैं स्केचेस का, तो उसका पहले तुम लोग प्रैक्टिस करो। जितना ज्यादा उसमें प्रैक्टिस करेंगे उतना तुम लोगों को बेनिफिट मिलेगा। अगर स्केच बुक अगर अपने को नहीं लेने का है तो बाहर जाके थोड़ा इधर उधर बैठ के, तो कोई बच्चा खेल रहा रहेगा, खेलता रहेगा, या कोई वर्क करता रहेगा या कुछ करता रहेगा, तो उसका आप क्या करो, खड़े खड़े बैठे बैठे उसका स्केच निकालो। थोड़े कुछ दिन के लिए क्या होगा, तुम्हारा गलत आ जाएगा। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा और दूसरे दिन करेंगे प्रैक्टिस तो उससे थोड़ा अच्छा आ जाएगा, और तीसरे दिन प्रैक्टिस करेंगे तो उससे भी थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। तो ऐसा करते करते तुम लोगों को क्या हो जाएगा, उसका सराउंडिंग करते करते प्रैक्टिस करते करते तुम लोगों को वो उसका प्रैक्टिस हो जाएगा और थोड़ा सा अच्छे से आ जाएगा। समझ गए सबको? तो समझ गए सबको? तो क्या करने का आपने को सबसे पहले प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अभी प्रैक्टिस आपने करते करते तुम लोगों को ह्यूमन फिगर के बारे में थोड़ा सा अभी बता देता हूँ। ह्यूमन फिगर जब आप बनाते हैं तो इसका 7 स्टेप रहता है। ये पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा, चौथा, 5, 6 और ये 7। तो आदमी जब निकालते हैं तो ये 7 पोजीशन में आता है। इतना लड़का अगर निकालने का रहेगा तो लड़का कितना बड़ा रहेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। बॉयज को गर्ल्स को अगर निकालने का रहेगा तो इतना बड़ा आ जाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए अगर ये तुम लोगों ने मान निकाल दिया, गर्दन निकाल दिया है उसका बच्चों का, तो ये जो पोजीशन है दिख रहा है ना, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस पे उस पे क्या आ जाएगा, इसका कंधा आ जाएगा ये डिस्टेंस पर। अगर बॉयज रहेगा तो, गर्ल्स अगर रहेगी तो गर्ल्स में और बॉयज में थोड़ा सा डिस्टेंस आता है ना, जेंट्स और लेडीज में डिफरेंट आता है। जेंट्स और लेडीज में तो कैसा डिफरेंट आता है, जेंट्स अगर आपने को निकालने का रहेगा तो ये जो ग्लास आपने देखा है, ग्लास का जो पोजीशन रहता है ना, तो ये पोजीशन में अपने को
आदमी निकालना पड़ता है। और गर्ल्स का थोड़ा सा अपोजिट आता है। गर्ल्स का कैसा रहेगा, ये अपने को सीधा ग्लास निकाला है फॉर एग्जांपल के लिए सीधा, तो गर्ल्स के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को उल्टा ग्लास निकालेगा। ये पोजीशन में और ये पोजीशन में फर्क आता है। ये मेल स्ट्रक्चर में यूज आता है और ये फीमेल स्ट्रक्चर में यूज आता है। इसमें ये मेल अगर निकालने का रहेगा या ऐसा इसको अगर निकालने का रहेगा तो ये ऐसा निकाल सकते हैं। यहाँ पर उसका पैर आ जाएगा, यहाँ पर उसका नी आ जाएगा ऐसा। और आते क्या करेंगे, आधा डिस्टेंस आ जाएगा इतना, यहाँ पर इतना आधे डिस्टेंस में यहाँ तक हाथ आ जाएगा उसका, यहाँ पर उसका एल्बो आ जाएगा इधर। सेम डिस्टेंस पर आना चाहिए, सेम डिस्टेंस पर। इस तरह से उसका ऐसा हाथ आ जाएगा और ये यहाँ से इसका पैर आ जाएगा इधर से ऐसा, ये शोल्डर आ जाएगा, इसका गर्दन आ जाएगा। ये पोजीशन में अपने को क्या है, जेंट्स का पोजीशन हो गया और उसके अपोजिट में लेडीज का थोड़ा सा अलग आ जाएगा। ये जेंट्स का होगा यहाँ से ऐसा कप की जैसा, ग्लास की जैसा, ये तो लेडीज का थोड़ा सा, ये जेंट्स का हो गया और लेडीज का ये पोजीशन में आता है। इतना डिफरेंट दोनों में आ जाएगा। समझ गए सबको, समझ में आएगा। तो इसके लिए आपने तुम लोगों को पहले बेसिक प्रैक्टिस करना जरूरी है। बेसिक प्रैक्टिस यानी स्केचेस पहले निकालो, उसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक में मेमोरी ड्राइंग टॉपिक लेंगे। समझ गए? थैंक यू।